नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के आकांक्षी जिलों के विकास पर दिया जाना चाहिए अधिक ध्यान। अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर की गई 23 वर्ष। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों की सुविधा के लिए सड़कों तथा पुलों का किया जा रहा है निर्माण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन आज समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। बुधवार से शुरू हुआ 3 दिन का यह सम्मेलन सुशासन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद आज संपन्न हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कल कहा कि उत्कृष्ट युवा अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि भारत के आकांक्षी जिलों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए व इस कार्यक्रम का विस्तार प्रखंड तथा शहरों के स्तर पर भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन जिलों में काम करते हुए जो अनुभव प्राप्त होंगे वे समूचे देश के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। यह अपनी तरह का पहला सम्मेलन है जिसका लक्ष्य अमृतकाल के लिए साझा प्रयास के रूप में केंद्र तथा राज्यों के बीच भागीदारी मजबूत करना है। सम्मेलन के दौरान फसल विभिन्नता, स्टार्टअप, शिक्षा इत्यादि पर विचार विमर्श किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2047 की तैयारी तथा आकांक्षी जिला कार्यक्रम विषय पर भी सत्र आयोजित किए गए। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने कल बताया कि आयु में छूट केवल एक 22 वर्ष की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। पिछले 2 वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने कहा कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक होंगे उन्हें वित्तीय पैकेज तथा बैंक से ऋण मिलेगा व जो अग्निवीर आगे पढ़ाई जारी रखेंगे उन्हें 12वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों में युवाओं के लिए अवसर बढ़ जाएंगे। आने वाले वर्षों में सशस्त्र बलों में मौजूदा भर्ती से 3 गुना अधिक युवाओं की भर्ती होगी। इस योजना के माध्यम से भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में 4 साल की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर मिलेगा तथा इस वर्ष 46,000 से अधिक युवाओं को भर्ती किया जाएगा। सशस्त्र बलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अग्निपथ योजना को तैयार किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सुरक्षा बलों के साथ साथ देश की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर है। अधिकतम आयु सीमा में गरीबी के केंद्र सरकार के फैसले की प्रशंसा करते हुए उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू कर दें। एक ट्वीट में रक्षा मंत्री ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में बहुत से युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका नहीं मिल सका और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत भर्ती में अधिकतम आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा वर्ग लाभान्वित होगा। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि शीघ्र ही अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने 2022 यानी इस वर्ष में सेना की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। इससे हमारे जितने भी यंग, मोटिवेटेड और एनर्जेटिक युवा थे जिनको किसी कारणवश पिछले 2 साल में कोविड के चलते रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में ख़त्म करने का मौका नहीं मिला था, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। जहाँ तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का सवाल है, इसका शेड्यूल हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे और मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वो इस प्रक्रिया में और इस एज रिलैक्सेशन का पूरा फायदा उठाकर इस प्रक्रिया में भाग लें।
जनरल पांडे ने एक बयान में कहा है कि यह निर्णय हमारे ऊर्जावान तथा देशभक्त युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करेगा जो पिछले 2 वर्ष से सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने युवाओं से भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने के इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों की सुविधाओं के लिए सड़कों तथा पुलों का निर्माण कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं तथा हिसार में भी 8.5 किलोमीटर लंबी एक एलिवेटेड सड़क 681 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जिसके बनने से हिसार शहर के लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी तथा यहाँ से आने जाने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। जारी एक बयान में उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस एलिवेटेड सड़क के लिए हिसार के प्रशासनिक तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत की है कि लोक निर्माण विभाग के तहत चल रहे कार्यों में तेजी लाएं तथा उन्होंने कहा है कि गुणवत्ता में किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। हरियाणा के कृषि, बागवानी, डेयरी तथा मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास को और बढ़ावा देने के लिए राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कनाडा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करके इन क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर चर्चा की। कैनेडियन दूतावास के कौंसल जनरल पैट्रिक हेबर्ट तथा कृषि व्यापार आयुक्त अखिल चौधरी ने कृषि मंत्री से बातचीत करते हुए कहा कि कनाडा में बागवानी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, इसलिए बागवानी विश्वविद्यालयों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। हेबर्ट ने कहा कि हम हरियाणा के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करना चाहते हैं तथा विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी, MOU इत्यादि लाभदायक सिद्ध होंगे। जेपी दलाल ने कहा कि विदेशी सहयोग विभाग के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हरियाणा मधुमक्खी पालन तथा आलू की खेती में भी नई तकनीक पर काम करना चाहेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा पहले से ही इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है और इसी तरह कनाडा के साथ मिलकर कृषि, बागवानी आदि क्षेत्रों में नई तकनीक पर कार्य होगा। उन्होंने कनाडा के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि हरियाणा देश को सबसे अधिक अनाज देने वाले पहले 3 राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि अनाज भंडारण की तकनीक हरियाणा राज्य के लिए रुचि का क्षेत्र है। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 195 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,847 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं तथा इसी अवधि में 7,985 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.64% है। 63,000 से अधिक लोगों का इस समय इलाज चल रहा है तथा देश में अब तक कुल 85 करोड़ 69 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को इस बार हरियाणा के भिवानी में राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह करवाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए समारोह से एक दिन पहले फाइनल रिहर्सल के बाद भिवानी के भीम स्टेडियम में मैराथन करवाई जाएगी, जिसमें स्कूली बच्चे तथा खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि इस राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में लगभग 10,000 योग साधक एक साथ योग करेंगे। उधर 21 जून को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में रॉक गार्डन फेज 3 में योग कार्यक्रम होगा। आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शहर में 75 सार्वजनिक स्थानों पर भी योग कार्यक्रम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग कार्यक्रम रॉक गार्डन में लगे LCD स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाएगा। चंडीगढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों में आज प्रातः फिर हुई वर्षा के बाद लोगों को तपिश भरी गर्मी से राहत मिली है। बुधवार शाम को तथा कल हुई सुबह वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों के दौरान तापमान में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय पश्चिमी विक्षोभ के कारण चंडीगढ़, पंजाब तथा हरियाणा में बारिश होने की संभावना है। विभाग ने चंडीगढ़ सहित पंजाब तथा हरियाणा में वर्षा से संबंधित येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग का कहना है कि वर्षा के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने आज, कल तथा परसों बादल छाए व वर्षा रहने की संभावना जताई है। अब खबरें फटाफट। वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत को मिली है 100% सफलता। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा पोर्टल की हुई शुरुआत। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की टिकट के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट द्वारा इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें।
सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी जब घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क अवश्य पहनें।